पर रात के टाइम में दीवार घड़ी की आवाज सुनना, वो बोलती उठ जा। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम की, गौ माता की। देखिए, देखो शास्त्रों में तो ये चीज लिखी हुई है कि तुलसी दल जब तक हम थाल में नहीं रखते नहीं तो ठाकुर प्रसाद नहीं लेते हैं। प्रसाद जिमाते नहीं, कोई भी प्रसाद बनाओ आप देवताओं के, तो तुलसी दल उसमें रखना जरूरी है। एक छोटी सी बात बताऊं आपको कि आप देखना, जैसे गांव में आवारा कुत्ते बहुत हो गए और उनको नगर पालिका की गाड़ी पकड़ने के लिए आती है, वो दया नहीं करते। दया करते हैं क्या कुत्ते पकड़ने वाले? वो ऐसा कुछ होता है, बेचारे चिल्ला रहे हैं तो भी उनको उठा उठा के अंदर पटक देते हैं। पर आप एक बात का ध्यान रखना, चाहे 1000 कुत्ते हैं, पर उन सारे कुत्तों में अगर एक कुत्ता पट्टे वाला है, उस कुत्ते को वो नहीं पकड़ेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिसके गले में पट्टा है उसको वो नहीं पकड़ेंगे। अब इसका कारण आप बता लो, बताओ भाई। वो उस कुत्ते को जानते नहीं है, पर वो पट्टा है, निशानी कि इसके पीछे कोई न कोई मालिक है। ये कुत्ता पालतू इनो धनी है कुल मिलान, वो बिना मालिक रो नहीं है। बिना मालिक का कूतरा दर्दन भटकन जाए, कोई तो नाके टुकड़ो और कोई पचे बराबर जीमा बेचे। बस वही हालत हमारी है। जब यमदूत आएंगे ना, बस हमारे गले में भी कुछ भी नहीं है तो उठान पटकना ही है। अगर एक तुलसा की माला पहनी हुई है या रुद्राक्ष पहनी हुई है तो पछे उन्होंने ठा पड़े लारे इन कोई धनी है भाई, इन हाथ ऑथोरिटी नहीं है। आपने मार्कंडेय पुराण शायद कथन नहीं पढ़ा होगा। मार्कंडेय जी, उनके पिताजी भोलेनाथ के पुजारी, जब उनको वरदान दिया गया कि बोलो बच्चे नहीं, आपको 2 बच्चे मिल रहे हैं, एक 16 साल जिएगा, एक 1600 वर्ष तक जिएगा, कौन सा बच्चा चाहिए? तो उन्होंने विशेषता पूछी कि 16 साल वाला क्या करेगा, 1600 वर्ष वाला क्या करेगा? कि 1600 वर्ष वाला पूरी धरती पे तबाही मचा लेगा, हाहाकार मचा जाएगा, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना नेगेटिविटी वाला आदमी। और 16 वर्ष वाला तुम्हारा जुग जुग में नाम अमर कर लेगा। तो उन्होंने 16,000 वर्ष वाले को छोड़ दिया, 1600 को, और 16 वर्ष वाले को ओके किया। मारे 16 साल रोई गणो, 16 साल मरकन रही तो मैं जीव धपाए ले। महाराज, मार्कंडेय पुराण में पढ़ना कि उन्होंने ऐसी शिव की साधना की, उनको बता दिया गया पहले कि बेटा तेरी जिंदगी में 16 साल है, बस ज्यादा नहीं, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं है, 16 वर्ष। और ऐसा तप किया भोलेनाथ का कि वही बच्चा मार्कंडेय जो 1600 वर्ष तक जीवित रहा। भगवान शिव के शिवलिंग के पास में बैठ गए वो, और काल के पास कौन जाए भाई? और सारे लोग जानते हो, जो देखो चक्की पीसते ना, घट्टी में जो होता है ना बीज का, उसके आसपास दाने होते हैं ना, वो सुरक्षित है। जिसने भी जगह छोड़ी वो पीसीज गया, बस वही है। चलती चक्की देखने दीना कबीर जी रोए, 2 पाटन के बीच में सबूत बचाने कोई, अरे भैया सबूत बचाने कोई। ये 2 पाटे कौन से? दिन और रात। ये हमारे को पीस रहे हैं भाई। रात के 12 घंटे गए, अब दिन के भी 12 घंटे गए। एक कालो ऊंदरो और एक धोलो ऊंदरो अपने जीवन रूपी जड़ ने काटे रियो है।
समझ में? कालो उंदरो रात, धोलो उंदरो वो दिन, दोनों कट 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 कट। वो घड़ियाल क्या कहती, रात को 3 बजे उसकी आवाज सुनना। दिन को तो आवाज नहीं आती, वश नहीं चलता बेचारी का, पर रात के टाइम में दीवाल घड़ी की आवाज सुनना। वो बोलती उठ जा, अभी मौको है, 2 नाम राम जीरा ले ले। कट, तेरा सेकंड गया। कट, 1 सेकंड और गया, और कट, 1 सेकंड और गया। श्वास श्वास, एक दिन में 24 घंटे में 21,600 श्वास हमारे जीवन के चले जाते हैं। और योगी लोग क्या करते हैं? योगी लोग क्या करते हैं? लगभग 1 मिनट में 1 ही बार श्वास लेते हैं। तो 1 घंटे का कितना हो गया? 60 बार ही गया। और 12 घंटे का 12 72, तो लगभग 1500-1700 में काम चला देते। 20,000 श्वास बचा लेते, 18-19,000 श्वास। योग, आप कितनी देर तक श्वास रोक सकते हो? रोको, कोशिश करो। दापोड़ा रहे हो तो नहीं रुके, 10 सेकंड ही नहीं, ज्यादा पेट भर के वो योगा कर रहा है, कैसे करोगे आप? ये तो सवाल ही नहीं हो सकता। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया, कहीं सूतो अचेत नींद में मृग सब खेत उजाड़े, बड़ी मुश्किल सु खेती पाके, यानी तू क्यों बिगाड़े। मृग है 5-25 से मृगणी तो चढ़िया धाड़े, चेत सके तो चेत बावरा, नहीं तो तने जड़ा मूल सुई पाड़े। महाराज नगरी के राजा ने, एक मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मानोगे? वो मैया जी पानी पिला रहे बच्चियों, कोई जवान बच्ची खड़ी हो जाओ, माँ के हाथ से वो ले लो। देखो उनकी उम्र इतनी है तो भी वो सेवा करे, तो कोई बच्ची खड़ी हो जाओ, ले लो उनसे बाल्टी ले लो, बेटा आप पानी पिलाओ। आपके भाव है माता जी, बहुत अच्छी बात है, भाव बिना नहीं रहे साहब। धर्म तो क्या कहता, आप कहीं पे भंडारे में जाओ ना, तो सबसे पहला काम देखो कि झूठी प्लेटें कहां पड़ी है, वो उठाऊं मैं, बस दूसरा कोई काम ना करो। झूठी प्लेटें उठाना स्टार्ट कर दो। राम जाने कौन सी प्लेट में मेरे कृष्णा ने प्रसाद लिया होगा, राम जाने कौन सी प्लेट में मेरी माँ प्रसाद ग्रहण करके गई होगी, कोई नहीं जानता। हो सकता है उस प्लेट को हमारा हाथ भी लग गया तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाए, पर कहीं के ये प्लेटें उठाने वास्ते थोड़ी आयो। सबसे बड़ी घटिया सोच हमारी। भाई हम ऐसे थोड़ी कि ब्याह शादी में उठाओ, हम ये थोड़ी कहेंगे भाई कहीं शादी में जाओ और वहां पे प्लेटें उठा, नहीं, भंडारे में तो उठा सकते हो। जब भगवान का भंडारा होता है, महाप्रसाद होता है, मंदिर होता है, वहां काहे की शर्म भाई, वहां तो अपने आप को मार दो। तो नगरी के राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरे 10 बकरे हैं, 10 बकरियां हैं, 1 बकरा है, इसको जो भी पेट भरेगा उसको आधा राज्य भेंट करूंगा। लालच पूरी बुलाए। कई लोग बोले कि मैं 50 साल से बकरियां चरा रहा हूं, मैं इसका पेट भरूं। अब बकरियां को ले जाता है, खिलाता है, शाम को लाता है, राजा उसके सामने कुछ डालता है, वो तो खा लेती है। तो राजन बोलते जाओ अंदर, बाहर जाने का रास्ता बंद तुम्हारा। ऐसे करते करते पूरे गांव के जो बकरी चराने वाले थे वो सारे अंदर भर्ती हो गए, एक ने भी पेट नहीं भरा उनका। एक दिन एक भोलो आदमी जावे, गुरु महाराज भी ने पूछो रे थारा दोस्त कटे गया कि गुरुदेव तो हाँ कहीं मत करो, सब राजरा चक्कर में मां पशी उड़ाए। तो बोल कहीं रियो के राजा ने बोला 10 बकरियां हैं, 1 बकरो उन्हों पेट कोई भर दे तो उन्हें आधो राज मिले। गुरुजी ने बोला जा बेटा भोला तू भी लेके आ। वो बोले नहीं 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 नहीं, मारे राज कौन चीज है। अरे बेटा लेके आ। अरे गुरुजी मैं बारे फिरू, थारे कहीं क्या बड़े कहीं प्रॉब्लम है, मेरे को क्यों फंसा रहे हो वहां पे। अरे बेटा तू लेके आ, मैं तुझे कुछ बताता हूं। वो लेके आया और बोल के गया देखो गुरुजी अगर बकरियां नहीं धापी ना, मैं थोड़ा नाम ले लूला, मेरी बदली में तुमको अंदर जाना पड़ेगा। गुरुजी बोले कोई बात नहीं मैं जाऊंगा। अब भगवान की कृपा होती, ईश्वर की कृपा होती, बकरी लेके आता है, उसको चारा पानी डालते, एक डंडा पकड़ा देते गुरुदेव कि जिया बकरी खावे दाणो नाक माते ठोकनी ने, दूजू की नहीं करनी। इतने जोरदार डंडो मारनो 10 मिनट बकरी ठान नहीं पड़ेगी, मैं उभी कटे हूं। और आपको पता है नाक पे कभी लग जाती है तो पता ही नहीं चलता कितनी देर तक, पता ही नहीं चलता मैं कहां खड़ा हूं। जैसे ही मुंह डाल दिया एक डंडा लगा दिया और बकरी थोड़ी देर बाद में दूर ही खड़ी, जैसे आ रही डंडा ऊपर किया बकरी लॉक। भूख तो घनी लागी, खावनो मन तो घणो कर, पण वो डंडियो दिखे। चेलो के मंत्र काम तो आयो बा।
गुरु महाराज की ओर कुछ हुआ कि हुए कहीं ब्रेक लाग गया हटाई, ये तो नजदीक ही नहीं आया कि बेटा तेरा काम हो गया, तुझे करना कुछ नहीं है। जैसे ही राजा दाना पानी डाले वो डंडी ऊबो कर दीजिए, ये बकरियां धापोड़ी है। अब लेके गया, राजन ने बोला कैसे रहा? अरे के जोरदार, के बकरियां आज तो पेट मुंह चीपी ओड़ी की करे, के राजा साहब आज ही तो धापी है, रोज पेट भुला के आती है, सब हवा भर भर के लाते, मैं आज इनको फुल करके लाया हूं कि चलो डालो दाना पानी डालो। जैसे दाना पानी डाला, देवियों क्या होता है, बकरी वहीं रुक गई, बकरा वहीं रुक गया, कोई नजदीक नहीं आ रहा है। राजा ने बोला तूने तो यार इनका पेट भर दिया। वो मान लो कि वो के मारो जीव जाने भरियो जो को, मारो जीव जाने, धापोड़ी एक भूखी मारो जीव जाने। तो राजा साहब ने बोला कि बोल अब तुझे क्या चाहिए? वो के मारे चाहिए की को नहीं, वो मारो जी तो स्टाफ ही बारे काट दो और राज धार का नहीं रखो। अब वो अकेला ही, महाराज वो 10 बकरियां कौन है, बकरा कौन है, वो राजा कौन है? वो राजा है परमात्मा। वो नगरी कौन है? ये शरीर। ये 10 बकरियां कौन है? हमारी 10 इंद्रियां। और बकरो कौन है? वो मन रूपी बकरो धापी को नहीं महाराज। ओ खाइयो, आधा घंटा बाद में के बड़े खाऊं, आधा घंटा बाद में के बड़े खाऊं, वो धापे। और जिस दिन इस नगरी पे तन नगरी मन मंदिर है, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। ओम नमो भगवते महाबली पराक्रमाय मनोविलासितम मन स्तम कुरु कुरु स्वा। इस मन को गीता में कहा है भगवान ने, जो मन को जीतता है वो विश्व विजेता कहलाता है। और मन को जीतना वश की बात नहीं है, ध्यान रखना। परंतु नहीं, आंगस तो है, आंगस तो है। डर तो होनो भाई बिना प्रीत नहीं साहब, डर होनो जरूरी है, पर आप रे कोई आंगस चीज नहीं है। मंत्र, मन को तर कौन करेगा? मंत्र करेगा, ध्यान रखना। मंत्र यानी मिठाई होने वालों नहीं है, नास्तिक चीजों होने वालों नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने से होने वाला नहीं है, अच्छी कार खरीदने से होने वाला नहीं है। आप सोचो मैं फॉर्च्यूनर ले लूंगा मेरा मन वश में हो जाएगा, वो तो कहे नहीं नहीं स्पीड बढ़ा तू, क्यों गाड़ी पेटी पैक लियोड़ी है। तो हम नहीं कहते सुविधा मत करो, पर मन की जो इच्छाएं होती है, मैं आपसे वंदन करता हूं। सबसे पहले एक तो नियम बना लो आप कि नहीं भाई मेरी वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए, दुखी हो जाता तो काम बिगड़ जाता है। तो वो कितनी अच्छी बात लिख रहा है, अकेला हंसता हुआ आ रहा है, क्या कहता है? अरे मुकदमा अरे जीतिया रे, ए मान सतगुरु बनिया वकील, मुकदमा जीतिया रे, ए मारा सतगुरु बनिया वकील। हरि बोल। ये ध्यान रखना, जब तक जीवन में गुरु नहीं है जीवन का कोई मकसद नहीं है। और एक बात देखिए, दादाजी उम्र कितनी है आपकी? हाँ हाँ 73। इसीलिए कहा कि ओल्ड इज गोल्ड। भाई पुराना हिंदुस्तान ट्रैक्टर में जितनी ताकत लाल ट्रैक्टर में थोड़ी है, मजबूत ट्रैक्टर है। मतलब भाई बूढ़िया तो मजबूत ही रहे, इनमें कोई शंका ही नहीं है। 73 साल रे माने देखो टाबर जीव करे, टाबर जीव। ये आपका वैराग है साहब। सबसे बढ़िया आप इतने अच्छे क्यों दिखते हो, आपका शरीर अच्छा क्यों पता है? आप परवाह नहीं करते, सच में नहीं कर रहे हैं। इनको कोई लेन देना नहीं, कोई लोग क्या कहेंगे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां तो देखो, ये देखो, ये सामने शक्ल दिख रही, 73 साल की शक्ल देख लो आप। अच्छा इनके लक्ष्मी जी है तो अच्छा ये भगवान के, जी 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 बहुत अच्छी बात है। देखो इनके भी भाव है। आपकी उम्र कितनी मैया? 70 से ऊपर हो गए? तो भी इतनी एज में भी थे ना। मैं आपसे एक वंदन कर रहा हूं। एक तो आपको फ्री रहना है कि मतलब अटपटा जीवन जीना है?
अटपटा जीवन जीना चाहते हो कि फ्री होके तो महंगी ड्रेस से पहनना छोड़ दो। मैं कड़वा बोल रहा हूं, थोड़ा माफ करना, क्षमा करना मुझे। आप प्रयोग कर लेना, एक महंगी ड्रेस लेना, शादी में जाना, शाम तक आपको बुखार आ जाएगा। और जब वो रेगुलरी ड्रेस वापस पहनोगे तो कहीं कि अभी मारो जीव हो रहा है, तो પછી 5,000 रुपये में बम क्यों लाया करे। नहीं, व्यवहारिक बात है साहब। देखो महाराज जी आपके कपड़े पहने हुए एकदम सात्विक है, और बटीज की जींस वाला देखो तो कहीं वो घड़ी क्यों बेन અને મેંગો ડ્રેસ આપું, મેંગો 800 1000 2000 ની ડ્રેસ है અને આપણે તો 300 400 में काम बने। आ ज्यादा ज्यादा 400 रुपये 500 रुपये ड्रेस। नहीं अपन देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, सच में नहीं पहन पाओगे आप। इसमें केमिकल आता है, केमिकल हमारी नसों को टच करता है, टच करते ही हमारी जो ऊर्जा होती है वो खींच ली जाती है। आप इस देखो ना, मैं क्यों देखूं। आप कोई भी नई ड्रेस, महंगी वाली ड्रेस पहनते हो, सच में कितने घंटे तक पहनोगे। आप जीव यूं लागी मने किन की हो गयो। बस यही सिद्धांत है, जितना सात्विक कपड़े पहनोगे आपकी नेगेटिविटी नहीं आएगी दिमाग में, पॉजिटिविटी आएगी, अच्छे विचार आएंगे। पर कौन समझाए कौन। माने तो यही में ओळखे महाराज कि मां नहीं पहन सको, हम नहीं पहन सकते महंगी ड्रेस, पहन सकते पर पहनना ही नहीं हमको। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, मैं खुद पहरिया फिरूं तो कौन मानेगा मेरा कहना। ये चीज है। चलो अभी भैया जाना मत, आरती कर रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर आरती से वंचित रह जाओ, क्या मतलब निकालोगे आप। बोलिए श्री भगवान की, राधे कृष्णा की। चलो टाइम पर, चलो आज का कृष्ण लीला को यही विश्राम देते हैं, कल फिर आनंद लेंगे। और एक भजन कर देता हूँ, ठीक है, एक भजन कर लेता हूँ, ठीक रहेगा। बोली मीरा के श्याम की।